नमस्ते भारत, बाम्बू ग्रोविंग में आपका स्वागत है। ये हम उपलेटा के अंदर में है, गुजरात, और यहाँ पर टुल्डा वैरायटी लगी हुई है। ये 2.5 साल का 2.5 ईयर 2.5 साल का ये प्लांटेशन है, और सामने जो दिख रहा है ये 1.5 साल का प्लांटेशन है। देख सकते हैं आप, हाइट, थिकनेस। एक साइड ब्रांच की प्रूनिंग जो है वो पिछले साल हो चुकी है। एक भी ग्रोथ फेल नहीं, 12/10 बधे वावेतर बधे उगी गया। और सबसे बड़ी बात है, प्लांटेशन में मोर्टालिटी जो है वो शून्य के अनुसार है, जहाँ पर मोर्टालिटी ना के बराबर कही जा सकती है। अब इस साल का जो पोल निकल रहा है उसकी थिकनेस आप देख सकते हो। 6 महीना थी। और ये नया जो है वो पोल टुल्ला की जो सबसे बड़ी खासियत वो यही, स्ट्रेट एकदम, और साइड ब्रांचेस भी देगा तो एकदम पतली तिल्ली के माफिक, जो अपने आप जो है सूखने के बाद गिर जाएगा। पोल को खुद जो है वो देख सकते हैं। ये देखिए अरविंद भाई जो दिखा रहे हैं, उनके हाथ के कांडे के माफिक जो है अभी ये थिकनेस बनना चालू हुआ है 2.5 साल के अंदर में। हो सकता है एवरेजली प्लस माइनस 19 साढ़े 19 रहे, लेकिन फिर भी अब जो थिकनेस निकल रहा है ये कॉमर्शियल फार्मिंग का पूरा थिकनेस हो चुका है। ये कह सकते हैं अपन पूरा कॉमर्शियल फार्मिंग वाला थिकनेस। यस, कम से कम ये होगा 6 इंच के आसपास में, साइड ब्रांच होगा 6 साढ़े 6 इंच के आसपास में, और विदाउट साइड ब्रांच सीधा स्ट्रेट, क्योंकि अभी पत्तियां जहां ऊपर जाएगी वहीं सूर्य प्रकाश मिलेगा, वहीं पे जो है सूर्य प्रकाश की रोशनी में साइड ब्रांच खुलेगी। इन साइड में कुछ भी नहीं। यदि बीच में एक आध प्लांट आपका नहीं भी चला, जैसे ये है प्लांट है लेकिन ये आगे नहीं चल पाया, तो फिर वो अब छाँव में आ गया है, अब आगे वो नहीं सर्वाइवल होगा। सीधा एम साइड ब्रांच कहीं नहीं, सीधो ऊपर ज जाए जो आ बाजू नवा आवे नहीं एकदम। हां नवा आ बाजू बधाई। पोल की संख्या भी आप गिन सकते हैं। नया पोल जो है, अगर पानी आप कंटिन्यूस देते हैं, जैसे इसमें फ्लड पानी जो है बीच में दिया जा रहा है, ये है नया पोल। ये नया निकल रहा है ज़मीन में से, तो उसकी थिकनेस भी आप समझ सकते हो। ये मेरी उंगली है, ये थंब है, ये 4 उंगली, ये 3 उंगली के माफिक जो है ये थिकनेस अभी से बना के बाहर आ रहा है। यस, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड। पोल की संख्या अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ये फैलेगा। ये नया सूट इस वैरायटी की खासियत है, अगर नेचुरली नीचे से वो पॉपअप अगर लेता रहता है, न्यूट्रिशन अगर लेता रहता है, तो 12 महीने में से ये सीजनल इसमें से सूट जो है वो निकलते रहते हैं। बाकी की वैरायटी के अंदर में, और ख़ास करके ठोस वैरायटी के अंदर में, सिर्फ रेनिंग सीजन में सबसे ज़्यादा सूट निकलते हैं। स्ट्रेटनेस बोले तो टुल्डा, पोल की संख्या भी आप गिन सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम गिनती करें तो इसको ले सकते हैं ऑन एन एवरेज में। वहाँ पे ज़्यादा पोल है, यहाँ पे थोड़ा कम पोल है। ये ऑन एन एवरेज में भी गिनती करें तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के आसपास पोल अभी इसमें खड़े हैं। और ये तकरीबन कह सकते हैं हम कि 3.5 साल इसके, 2.5 साल जो है वो इसके कंप्लीट होंगे। तो 2.5 साल में ये 10 पोल एवरेजली इन्होंने प्रोड्यूस करके दिया है।
और कहीं पर भी देखेंगे तो यही सेम सिम्टम्स जो है वो हर जगह आ रहा है। कभी भी कोई एक फार्म का वीडियो देखकर या कोई एक फार्म का जजमेंट लेकर अपन को इस नतीजे पे नहीं पहुंचना है कि हमारे यहाँ पर भी ये सिमिलरली ही थिकनेस और सिमिलरली ही चीज़ आएगी, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर सोल्टेड वाटर भी है और जो सॉइल है उसका हेवी कॉटन ब्लैक सॉइल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में भी इतना ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबिलिटी लाने के लिए उसके पीछे हम लोग R&D भी करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, पोटास का यूज़ करते हैं। वो सब कुछ इसलिए डालते हैं कि हम उस ग्रोथ लेवल पे पहुँचे जो हमें कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर में कंप्लीट करवा सके इकोनॉमिकली। और यहाँ पर अरविंद भाई के यहाँ पर या उपलेटा और उपलेटा के ऊपर के क्षेत्र में पानी और ज़मीन एकदम बढ़िया है, और यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है ये टुल्डा बांस के लिए या कोई भी बांस के लिए, पहले उन्होंने कटंगा भी लगाया हुआ है, एक दो ग्रीन वल्गेरियस भी उनके पास में लगे हुए हैं, तो ये बांस यहाँ पर इजी ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ उनको नेचुरल फर्टिलाइज़र डालने की या दूसरी कोई भी टॉपअप या एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रैक्टिस पे भी आधार करता है, और हर साल हमारा ग्रोथ कितना हो रहा है, क्या वो कमर्शियल फार्मिंग के रिलेटेड ग्रोथ है या नहीं है, उसका जजमेंट लेकर फिर आगे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, उस पे आधारित रहता है। अब खातर का दरकार नहीं ना, वो खातर यस, ना दुनिया भर ना। और सबसे बड़ी बात है नेचुरली ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर के लीफ है जो इस साल के लीफ है। अब इसी को अगर हम छांट लें तो अभी ये जो ब्राउन जो दिख रहा है ये भी पुराने लीफ है जो ये सड़ चुके हैं। ये पिछले साल के जो है वो लीफ होंगे, और इसको आप और नीचे जाओगे तो ये ह्यूमस जो पैदा करता है, ये मिट्टी के अंदर में ये ह्यूमस पैदा होता है। तो ये खुद जो है अपने आप में एक खातर जो है वो कंप्लीट बना लेता है। और जब भी बारिश की सीज़न होती है आप कितना भी कर लो पूरा पानी से सड़ता है, और सड़ने के कारण ही ये कंप्लीट ह्यूमिक एसिड जो है इसके अंदर में नेचुरली ग्रो करता है। ऊपर से एक ग्रीन लेयर हो गया, धूप ना आए उसके लिए, नीचे के अंदर में दूसरा लीफ का लेयर हो गया, तो नीचे बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ जो है वो फास्ट ग्रो होती है। तो ज़मीन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाता है, चेंज होता है। तो इस तरीके से बने रहिए हमारे साथ में और करते रहिए बाम्बू फार्मिंग। थैंक यू वेरी मच।